मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं सर, बस एक ही है, आप ब्रश क्यों नहीं करते हो यार? कपिल शर्मा के शो में सुनील पाल के साथ असल में क्या हुआ था? कॉमेडी के किंग कहे जाने वाले सुनील पाल का इतना बड़ा डाउनफॉल कैसे हुआ? सुनील पाल ने समय रैना और बाकी नए कॉमेडियंस को पहले ऐसा क्या बोल दिया था? क्या नेटफ्लिक्स ने सच में सुनील पाल के जोक्स को जानबूझकर काट दिया था? आखिर सुनील पाल कपिल शर्मा को अपना सबसे बड़ा दुश्मन क्यों मानते हैं? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉमेडियन की जिसने कभी पूरे देश को हंसाया था, लेकिन आज खुद एक मजाक बनकर रह गया है। एक समय था जब सुनील पाल टीवी की दुनिया के बेताज बादशाह थे, लेकिन हाल ही में नेटफ्लिक्स पर कपिल शर्मा के शो में उनके साथ जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। कपिल शर्मा के शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो के स्पेशल एपिसोड में सुनील पाल को बुलाया गया था। सुनील पाल को लगा था कि वो वहां अपनी कॉमेडी का जलवा दिखाएंगे, लेकिन वहां माहौल बिल्कुल अलग था। समय रैना ने सुनील पाल के कपड़ों से लेकर उनकी शक्ल और उनके करियर तक का मजाक उड़ाया। कपिल ने जब पूछा कि सुनील जी, आप फिल्म के प्रीमियर में चप्पल पहनकर क्यों गए थे, तो इस पर समय ने तंज कसते हुए कहा कि ये चप्पल में इसलिए घूमते हैं क्योंकि जूता तो इनको कहीं से भी पड़ जाता है। इसके अलावा समय रैना ने तो यहाँ तक पूछ लिया कि सर, मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है, बस ये बताइए कि आप ब्रश क्यों नहीं करते। ये सुनकर वहां बैठे नवजोत सिंह सिद्धू और अर्चना पूरन सिंह भी जोर जोर से हंसने लगे। सुनील पाल के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। पूरे देश के सामने एक दिग्गज की ऐसी हालत देखकर लोग भी हैरान रह गए। सुनील पाल वहां सिर्फ खड़े रह गए और उनके पास इन तीखे सवालों का कोई जवाब नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि पुराने कॉमेडी शो के विजेता का इतना बड़ा डाउनफॉल कैसे हुआ? एक वक्त था जब सुनील पाल के नाम से शोज हाउसफुल हो जाते थे। उनका रतन नूरा वाला किरदार लोगों को बहुत पसंद आता था, लेकिन समय के साथ कॉमेडी बदल गई और सुनील पाल खुद को बदल नहीं पाए। जब यूट्यूब और स्टैंड अप कॉमेडी का नया दौर आया तो सुनील पाल वहीं पुराने जोक्स मारते रहे। उनकी कॉमेडी में नयापन नहीं था। धीरे धीरे लोगों ने उन्हें देखना कम कर दिया। काम मिलना बंद हो गया तो वो चर्चा में रहने के लिए विवादित बयान देने लगे। वो अक्सर नए कॉमेडियंस को गालियां देने लगे, उनके काम को खराब बताने लगे। इंटरनेट पर लोग उन्हें ट्रोल करने लगे। सुनील पाल इंटरव्यू देकर सुर्खियों में बने रहने की कोशिश करते रहे, लेकिन इससे उनकी इज्जत और कम होती गई। उनकी माली हालत भी खराब होती गई। जो इंसान कभी टीवी का सबसे बड़ा स्टार था, वो अब सिर्फ दूसरों की बुराई करके अपना करियर बचाने की कोशिश में लगा हुआ था। वक्त के साथ ना चलने की वजह से उनका पतन बहुत तेजी से हुआ। नेटफ्लिक्स पर समय रैना ने जो किया वो दरअसल सुनील पाल के ही बयानों का जवाब था। कुछ समय पहले समय रैना का एक शो इंडियाज गॉट लेटेंट यूट्यूब पर बहुत हिट हो रहा था। उस शो के एक एपिसोड में रणवीर अल्लाहबादिया ने कुछ ऐसे सवाल पूछे जिस पर काफी बवाल मच गया था। इस विवाद में सुनील पाल ने भी अपना फायदा देखा और कैमरे के सामने आकर समय रैना और रणवीर को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। सुनील पाल ने कहा था कि ये नए कॉमेडियन समाज पर कलंक है और ये कॉमेडी की दुनिया के आतंकवादी हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि इन लोगों को 10 साल के लिए जेल में डाल देना चाहिए क्योंकि ये गंदगी फैला रहे हैं। सुनील ने मुनव्वर फारूकी और तन्मय भट्ट जैसे लोगों को भी नहीं छोड़ा और उनकी कॉमेडी को भी कचरा बताया था। सुनील पाल लगातार नए लड़कों के टैलेंट को नीचा दिखा रहे थे। उनका मानना था कि गालियां देकर कोई कॉमेडियन नहीं बन जाता। इसी पुरानी नफरत का बदला समय रैना ने कपिल शर्मा के मंच पर लिया और सुनील पाल को करारा जवाब दिया। नेटफ्लिक्स शो टेलीकास्ट होने के बाद सुनील पाल ने कई आरोप लगाए। उनका कहना था कि ये सब उनके खिलाफ एक सोची समझी साजिश थी। सुनील ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें कहा गया था कि शो में उन्हें 15 मिनट का स्टैंड अप एक्ट करने का मौका मिलेगा। उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट भी तैयार कर ली थी, लेकिन सेट पर पहुंचने के बाद सब बदल गया। सुनील का आरोप है कि शो के दौरान समय और रणवीर ने बहुत गालियां दी थीं और अश्लील इशारे किए थे, जिसे नेटफ्लिक्स ने रिलीज करने से पहले हटा दिया। साथ ही सुनील के जोक्स को भी जानबूझकर एडिट करके काट दिया गया। सुनील ने यह भी कहा कि वहां बैठे नवजोत सिंह सिद्धू और अर्चना पूरन सिंह भी समय रैना के जोक्स पर हंस रहे थे, लेकिन सुनील के जोक्स पर जानबूझकर कोई रिएक्शन नहीं दे रहे थे। सुनील ने कहा कि उन्हें शो में अभिमन्यु की तरह चारों तरफ से घेर लिया गया था। उनके मुताबिक नेटफ्लिक्स समय और रणवीर का डाउनफॉल रोककर उन्हें हीरो बनाना चाहता था, इसलिए टीआरपी बढ़ाने के लिए सुनील पाल को बुलाकर ऐसा किया गया। सुनील पाल और कपिल शर्मा के रिश्ते हमेशा से ही काफी अजीब रहे हैं। कपिल शर्मा कभी सुनील पाल के जूनियर हुआ करते थे, लेकिन आज कपिल बहुत बड़े स्टार हैं। सुनील पाल अंदर ही अंदर कपिल शर्मा को अपना दुश्मन और प्रतिद्वंद्वी मानते हैं। जब कपिल शर्मा का शो टीवी से हटकर नेटफ्लिक्स पर आया तो सुनील पाल ने एक वीडियो बनाकर कपिल पर खूब भड़ास निकाली थी। सुनील ने कहा था कि नेटफ्लिक्स का प्रोमो
पॉर्न कोटा की तरह है जिसमें सिर्फ अश्लीलता और गंदे शब्द भरे हुए हैं। सुनील ने कपिल को टीवी का कलाकार बताया और कहा कि ओटीटी पर नंगापन और डबल मीनिंग बातें होती हैं जो कपिल को शोभा नहीं देता। इसके अलावा सुनील ने कपिल शर्मा के लेखकों को भी नालायक और उल्लू के पट्टे कह दिया था। उनका कहना था कि कपिल को अपने सारे राइटर्स को निकाल देना चाहिए। जब कपिल शर्मा इतने बड़े मुकाम पर पहुंच गए तो सुनील पाल को शायद इस बात से जलन होने लगी थी। इसी जलन और विरोध के कारण सुनील पाल कपिल शर्मा को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझने लगे। दोस्तों, सुनील पाल और नए कॉमेडियंस की ये लड़ाई हमें बहुत कुछ सिखाती है। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर आप समय के साथ खुद को नहीं बदलेंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे। सुनील पाल ने अपनी पुरानी सफलता के घमंड में नए दौर को समझने की कोशिश ही नहीं की। वो सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाते रहे और नतीजा ये हुआ कि आज वो खुद एक मजाक बन गए हैं। कपिल शर्मा के शो पर जो हुआ वो सिर्फ एक दिन का गुस्सा नहीं था बल्कि सालों से जमा हो रही नफरत का नतीजा था। इस विवाद में समय रैना ने साबित कर दिया कि आज का इंटरनेट युग बहुत तेज है। वहाँ पुराने ज्ञान और भाषणबाजी की कोई जगह नहीं है। सुनील पाल को ये समझना होगा कि अपनी गलतियों को छुपकर दूसरों पर इल्जाम लगाने से उनका खोया हुआ सम्मान वापस नहीं आएगा। अगर उन्हें दोबारा लोगों का दिल जीतना है तो उन्हें दूसरों से जलना छोड़ना होगा और अपनी कला पर फोकस करना होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या कपिल शो पर सुनील पाल के साथ जो हुआ वो सही था? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।